बाद में 11 साल की एक लड़की निम को दिखाया जाता है जो आइलैंड पर घूम रही होती है और इसके बाद वो पानी के अंदर जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब के सब निम के दोस्त हैं। निम इस आइलैंड पर अपने पिता के साथ रहती है जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। दरअसल निम की मॉम की अब मृत्यु हो चुकी है। निम के पिता ने उसे बताया था कि उसकी मॉम एक एक्सप्लोरर थी और एक बार जब वो समंदर की यात्रा कर रही थी तभी उसके सामने ब्लू व्हेल आ गई। हालांकि वो निम की मॉम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर एक और शिप आ गया जिससे ब्लू व्हेल को गुस्सा आया और वो निम की मॉम के शिप को निम की मॉम के साथ ही निकल गई। जिसके बाद निम के पिता निम को लेकर इस आइलैंड पर आ गए। निम के पिता निम के लिए यहाँ पर बहुत सारी कहानियों की किताबें भी लाए होते हैं जो पढ़ना निम को बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियां, जिन कहानियों को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो भी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्जेंड्रा है। ये वही लेखक है जो एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियां लिखती है, लेकिन इसे बाहर जाने में, दुनिया से मिलने में बहुत डर लगता है, इसीलिए हमेशा ये अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखती है। अपनी कहानियों को लिखने के लिए वो इंटरनेट से बहुत सारी नॉलेज गेन करती है। उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है जिसमें उसे लगता है कि वो अपने कैरेक्टर, जो कि उसकी किताब का कैरेक्टर है जिसका नाम एलेक्स है, उससे हमेशा बात करती रहती है। और अब वो अपनी कहानी में ये दिखाना चाहती है कि एलेक्स एक ज्वालामुखी में फंस चुका है और उसे उस ज्वालामुखी से मुश्किलों का सामना करके बाहर निकलना है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस कहानी को पूरा कैसे करे। वो इंटरनेट पर ज्वालामुखी की फोटोज देखती है और तभी उसे इंटरनेट पर एक फोटो दिख जाती है जिसमें ज्वालामुखी है और ये वही आइलैंड होता है जिस आइलैंड पर निम और उसके पिता जैक रहते हैं। इन दोनों ने इस फोटो को अपलोड किया होता है। जैक की ईमेल आईडी भी यहाँ पर होती है। वही जैक को दिखाया जाता है जो कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा होता है और उसी रिसर्च को बढ़ाने के लिए उसे यहाँ से 2 दिन के सफर पर जाना है। वो निम को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन निम कहती है कि मेरा कछुआ बहुत जल्दी अंडे देने वाला है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। हालांकि जैक चाहता है कि निम उसके साथ आए, पर निम उससे कहती है कि मैं सैटेलाइट फोन से आपसे कनेक्ट रहूंगी, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। और अब जैक को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी निम को इसी आइलैंड पर छोड़कर अकेले इस सफर पर जाना पड़ता है। निम अब इस पूरे आइलैंड पर अकेली है। रात को वो अपने पिता के कंप्यूटर के पास जाती है। वो देखती है कि उसके पिता को एक मेल आया है और जब वो मेल को खोलती है तो ये मेल एलेक्जेंड्रा का होता है, लेकिन एलेक्जेंड्रा ने मेल अपने नाम से नहीं बल्कि एलेक्स के नाम से किया होता है। और जब निम देखती है कि एलेक्स का मेल आया है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जिस कैरेक्टर की वो कहानियां पढ़ती है उसी कैरेक्टर ने उसे मेल किया है। इस मेल में लिखा होता है कि मुझे अपने अगले एडवेंचर के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। निम ये देखकर खुश होती है और उसे रिप्लाई कर देती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। और जब एलेक्जेंड्रा को मेल का रिप्लाई मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक बार फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। और तभी उसकी कहानी का कैरेक्टर जिसका नाम एलेक्स है उसके सामने आकर बैठ जाता है, जिससे वो बातें करना शुरू कर देती है। ये सिर्फ उसकी कल्पना है जो उसके सामने बैठी हुई है। यहाँ पर हमें एक चीज और दिखाई जाती है कि उसकी कल्पना जो कि एलेक्स है, उसकी शक्ल हूबहू निम के पिता जैक से मिलती है। वही निम को दिखाया जाता है जो सैटेलाइट फोन से अपने पिता जैक को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। जैक का काम भी खत्म हो चुका होता है। वो कहता है कि कल सुबह तक मैं घर पहुंच जाऊंगा और इसके बाद तूफान आना शुरू हो जाता है जिसमें जैक पूरी तरह से फंस चुका है। साथ ही निम को दिखाया जाता है जो इतने बड़े तूफान की वजह से बुरी तरह से डर चुकी होती है। किसी तरह से रात बीत जाती है और अगली सुबह निम देखती है कि पूरा घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसे अपने पिता जैक की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसीलिए सबसे पहले वो सोलर पैनल को ठीक करती है और अपने सैटेलाइट फोन को ऑन करके अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन उसके पिता का फोन हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है। साथ ही जैक को भी दिखाया जाता है जो अपनी बोट पर बेहोश होता है। दरअसल उसकी बोट तूफान की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, उसमें पानी भी भर रहा होता है। वो एक मशीन से पानी को बाहर निकालता है और अब उसे किसी भी तरह से आइलैंड पर वापस पहुंचना होगा जहां पर उसकी बेटी निम है। उसे भूख भी लगी होती है और तभी यहाँ पर एक पंछी आता है जो जैक को मछलियां देता है, जिसके बाद जैक समझ जाता है कि हो ना हो ये पंछी निम का दोस्त है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। वहीं आइलैंड पर निम को दिखाया जाता है जो अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है क्योंकि उसका उसके पिता से कोई भी संपर्क नहीं हुआ होता। और तभी एक बार फिर से एलेक्जेंड्रा का मेल आता है जिस मेल में एलेक्जेंड्रा ने पूछा होता है कि ऊपर से ज्वालामुखी देखने में कैसा लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। निम को लगता है कि ये मेल एलेक्स ने लिखा है जो कि कहानियों का कैरेक्टर है, इसीलिए वो तय करती है कि वो ज्वालामुखी को ऊपर से देखने के लिए जाएगी और रस्सियों के सहारे अगले दिन किसी तरह से ज्वालामुखी के टॉप तक पहुंच जाती है। और जब वो ऊपर से देखती है तो ये कोई धधकता हुआ ज्वालामुखी नहीं होता बल्कि पूरी तरह से शांत ज्वालामुखी होता है। ये देखने के बाद वो वापस नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर पर चोट भी लग जाती है। घर वापस आने के बाद निम मेल से सारी की सारी बातें एलेक्जेंड्रा को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि मुझे और मेरे पिता को एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है। और अब एलेक्जेंड्रा को समझ में आ जाता है कि उसकी बात जैक से नहीं बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। अगले दिन निम देखती है कि एक शिप उसके आइलैंड की तरफ आ रहा है और तभी कुछ लोग कश्ती में आइलैंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो शिप का कैप्टन होता है उसे आइलैंड बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो तय करता है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आएगा जिससे वो बहुत पैसे कमा सकता है। और इसके बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। निम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके आइलैंड पर कोई भी आए और मेल से भी बातें एलेक्स को बताती है। वो बताती है कि उसके पिता यहाँ पर नहीं है, वो आइलैंड पर पूरी तरह से अकेली है और अब कुछ लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। दरअसल वो एलेक्स यानी कि एलेक्जेंड्रा से मदद मांग रही होती है, लेकिन एलेक्जेंड्रा को बाहर जाने में, लोगों से मिलने में डर लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे उसकी मदद करेगी, इसीलिए वो निम से कहती है कि मैं तुम्हारी
मदद के लिए किसी को भेज देती हूँ, लेकिन निम साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस आइलैंड के बारे में और भी लोगों को पता चले। और अब अलेक्जेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उसकी कहानियों का कैरेक्टर जो कि एलेक्स है एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है और वो अलेक्जेंड्रा को हौसला देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उस बच्चे की मदद के लिए जाना चाहिए। और अब अलेक्जेंड्रा तय करती है कि वो उस आइलैंड पर जरूर जाएगी। वो निम को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। निम को लगता है कि उसकी मदद करने के लिए कहानियों का हीरो एलेक्स आ रहा है और अब अलेक्जेंड्रा अपने घर से निम के आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। वहीं निम देखती है कि शिप से बहुत सारे लोग उसी के आइलैंड की तरफ आ रहे हैं और बहुत जल्दी वो लोग जो यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए हैं वो सब के सब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। निम को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहले तो निम को ये लगता है कि ये आइलैंड उसका है और दूसरा ये कि वो इन सभी लोगों को बुरा इंसान समझ रही होती है। और तभी उन्हीं में से एक छोटा बच्चा निम को देख लेता है, वो उसकी तरफ आता है। निम पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर एक छिपकली गिरा देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और निम ये देखकर सभी के ऊपर यहाँ पर छिपकलियां गिराती है जिससे सबके सब डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाते। जिसके बाद निम ऊपर ज्वालामुखी तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो ज्वालामुखी के अंदर धुआं प्रोड्यूस करती है और जब ज्वालामुखी से धुआं निकलते हुए सभी लोग देखते हैं तो सबके सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है, इसीलिए सबके सब अपनी नाव की तरफ भागने लगते हैं। निम वापस नीचे आ जाती है और एक बार फिर से उसे वही लड़का मिलता है जिसने पहले भी उसे देखा था और वो निम को बताता है कि हम सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, हम तुम्हें या इस आइलैंड को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। और निम को एहसास होता है कि सब के सब मासूम लोग हैं, लेकिन अब सब लोग डर चुके होते हैं। ये लड़का भी वापस चला जाता है जिसके बाद अपने माँ बाप को बताता है कि उसने यहाँ पर एक लड़की को देखा है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और अब जितने भी लोग इस आइलैंड पर आए थे वापस अपनी नाव से अपने बड़े शिप तक पहुंच जाते हैं। वहीं अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड की तरफ आ रही होती है और तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उस तूफान की वजह से उसे उस शिप पर लैंड करना पड़ता है जो अभी अभी उसी आइलैंड से आ रहा है जहाँ पर निम है। वो शिप के कैप्टन को बताती है कि वहाँ उस आइलैंड पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, लेकिन शिप का कैप्टन कहता है कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। पर तभी वो लड़का जिसने आइलैंड में निम को देखा था वो अलेक्जेंड्रा को बता देता है कि वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा था। और अब अलेक्जेंड्रा शिप में जो सेफ्टी बोट्स होती है उनमें से एक सेफ्टी बोट्स को लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पर बहुत ही भयानक तूफान आ रहा होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो अब भी तूफान में फंसा हुआ होता है और वो तूफान से लड़ रहा होता है। वहीं निम आइलैंड पर होती है और वो देखती है कि उसके आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही है। उसे विश्वास हो जाता है कि ये उसके पिता जैक की बोट है, इसीलिए वो अपनी सील की मदद से उस बोट की तरफ जाती है। और जब वो बोट तक पहुंचती है तो देखती है कि पानी के अंदर एक लड़की डूब रही है और ये होती है अलेक्जेंड्रा जिसकी बोट पलट गई होती है। निम उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है जिसके बाद ये दोनों के दोनों पानी की लहरों में फंस जाते हैं। पर अगली सुबह इन दोनों को पानी के समंदर के किनारे दिखाया जाता है और अब यहाँ पर निम अलेक्जेंड्रा को देखकर हैरान होती है। अलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं ही वो हूँ जिससे तुम मेल पर बातें कर रही थी। एलेक्स मेरी कहानियों का पात्र है जिसे मैंने लिखा है। और जब निम को पता चलता है कि एलेक्स एक काल्पनिक कैरेक्टर है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल हमेशा से वो यही समझती थी कि एलेक्स एक असली इंसान है और वो अलेक्जेंड्रा से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया, तुम यहाँ से चली जाओ, और नाराज होकर इस जगह से चली जाती है। अलेक्जेंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और तभी उसकी किताबों का काल्पनिक कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना होगा, तुम्हें उस बच्ची को मनाना होगा। और ये कहने के बाद एलेक्स उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है जो कि उसकी एक काल्पनिक इमेज थी। अलेक्जेंड्रा एक बार फिर से निम के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। हालांकि शुरू में निम उसकी बातें नहीं सुनती पर जल्दी निम मान जाती है। अब रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते तो निम बताती है कि उसके पिता को 2 दिन पहले यहाँ पर वापस लौट आना चाहिए था। वो 2 दिन के सफर पर गए थे और आज 4 दिन हो चुके हैं। अलेक्जेंड्रा उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जरूर वापस लौट आएंगे। अगली सुबह दोनों के दोनों समंदर की तरफ देख रहे होते हैं और तभी निम देखती है कि समंदर में एक छोटी सी हाथ से बनी बोट उसी के आइलैंड की तरफ आ रही है जिस पर उसके पिता जैक होते हैं। वो भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है। अब अलेक्जेंड्रा भी यहाँ पर आ जाती है। वो जैक को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसकी काल्पनिक कहानियों का जो कैरेक्टर है जिसका नाम एलेक्स है उसकी शक्ल हूबहू जैक से मिलती है। वो जैक को बताती है कि मैं ही वो राइटर हूँ जिसने एलेक्स की सारी कहानियां लिखी है, साथ ही एलेक्स जिसको मैं इमेजिन किया करती थी उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। और अब ये तीनों के तीनों इस आइलैंड पर रहने का फैसला कर लेते हैं। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों बीच पर कोकोनट बॉल से खेल रहे हैं और इस तरह से अलेक्जेंड्रा की जिंदगी में जो डर जो अकेलापन था वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। साथ ही नीम को एक मॉम की जो कमी थी वो उसे अलेक्जेंड्रा के रूप में मिल जाती है और अब इस सब के सब इस आइलैंड पर बहुत